नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत आवलेडा की जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती मंजूबाई और उनके जो प्रतिनिधि है रामकिशन जी लोधा, उनसे हमारी खास मुलाकात है और मुलाकात के अंदर हम जानेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों और मसलों की वार्ता। जैसे बात करते हैं ग्राम पंचायत आवलेडा में, जैसे शिक्षा के स्तर कैसा रहा और शिक्षा के प्रति सरपंच साहब ने क्या क्या विकास करवाया है और पेयजल की स्थिति जानेंगे, क्योंकि हम कई ग्राम पंचायतों में गए हैं और कई ग्राम पंचायतों में ऐसी स्थिति देखी है कि पेयजल की बहुत ही ज्यादा संकट है। तो यहाँ की आवलेडा की स्थिति जानेंगे कि पेयजल की क्या विशेषता है। सरपंच साहब नमस्कार। पेयजल की ज्यादा ही समस्या है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक कैरियर बताइए कि राजनीति में आपने कब से एंट्री मारी? राजनीति में तो ये 4 साल ही पूरे हो गए। इससे पहले कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था जी। पहली बार ही चुनाव लड़े और पहली बार में ही जीत हासिल हुई। जी जी। तो सरपंच साहब, आपको यहाँ की जनता ने, आपकी जो पुत्र वधु है उनको चुना यहाँ से और अच्छे वोटों से लीड रही है, आपका मान सम्मान रखा है जनता ने, कहीं कहीं आपका व्यवहार काम आया जनता का आगे। तो इसके अंदर बात करें तो आप पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, शिक्षित हैं, तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा है ग्राम पंचायत में? शिक्षा के प्रति सभी जगह सभी विद्यालयों में ठीक ठाक व्यवस्था है सारी जी। और अभी आवलेडा में जी अभी नवीन भवन बन के कम्प्लीट हो रहा है। बिल्कुल। और पूरा विद्यालय सब ठीक ठाक सुचारू रूप से चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और विद्यालयों में शौचालय भी बनवाए हैं। जी जी। तो सरपंच साहब, जैसे बालिका शिक्षा का क्या माहौल है यहाँ का ग्राम पंचायत में? बालिका शिक्षा के लिए विद्यालय अलग है या उसमें कमांड है? सामूहिक ही है जी। और सामूहिक चलता है सब। जी जी। तो विद्यालयों में सरपंच साहब आपने 4 साल का कार्यकाल है जो कांग्रेस की सरकार में निकला है और राजस्थान की बात करें तो अभी राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो आपने कभी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाके कोई टीचरों की कमी ऐसा कुछ महसूस हुआ? महसूस नहीं हुई। स्टाफ तो खुल रहा है सभी दिन के लिए जी और अच्छा स्टाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब भी जैसे बात करें सरपंच साहब की जो सरकार द्वारा इन पे आदेश जारी किया है, जैसे विद्यालयों में कि जो टीचर आएंगे उनको फिंगर्स से उनकी जो उपस्थिति दर्ज होगी और जैसे मोबाइल के लिए कई जगह प्रतिबंध हुआ है कि सरकार से मोबाइल नहीं लाएंगे, तो उस पर आपको क्या लग रहा है, वो राय कैसे लग रहा है? ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अधिकतर अगर मोबाइल साथ में ले जाते हैं टीचर, बिल्कुल, तो क्या है कि मतलब आधा तो गेम खेलने या कुछ काम करने में पारिवारिक स्थिति में उलझ रहते हैं। लेकिन यह है कि इससे ये फायदा होगा कि बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा देंगे और पूर्ण समय पे विद्यालय चलता रहेगा यूँ है। और इसमें बालक कोई डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो सरपंच साहब, बात करें अपने ग्राम पंचायत आवलेडा की पेयजल की क्या स्थिति है, क्योंकि हमने कई ग्राम पंचायतों में देखा पेयजल की बहुत ही ज्यादा किल्लत है, तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है? ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल की सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि ग्राम पंचायत मुख्यालय भी आवलेडा ही है। तो आवलेडा में पानी की सबसे ज्यादा समस्या आवलेडा में है। ये तो 6 गांव में है, लेकिन यहाँ थोड़ा अवेलेबल निजी मोटर डल रही तो उससे व्यवस्था हो जाती है। लेकिन आवलेडा एक पहाड़ी पे पड़ता है और वहाँ पानी की व्यवस्था 1% में। अभी जल जीवन मिशन का सर्वे भी हो चुका है, लेकिन अभी ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया है और काम पेंडिंग है। अभी यह टेंडर हुआ या नहीं हुआ अभी तक, तो यूँ है कि अभी आवलेडा में तो पानी की सबसे ज्यादा महामारी फैल रही है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे जल जीवन मिशन की तो अभी आप बता रहे हैं काम भी स्टार्ट नहीं किया, तो अभी पानी की कैसे पूर्ति हो रही? ग्राम पंचायत स्तर से कोई टैंकर वगैरह ऐसा कुछ चल रहा है? पीएचडी डिपार्टमेंट की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, दोनों तरफ से ये टैंकर चले हुए हैं जी प्रॉपर आवलेडा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, बात करें नरेगा की, नरेगा की केंद्र सरकार की योजना, नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया? रोजगार सभी को दिया है जी, और जो काम पे जाते हैं उनको देते ही हैं, नहीं जाते हैं तो नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, आप जानते हो इस चीज को कि जो कच्चे और पक्के वर्ग का जो नरेगा के अंदर जो कच्चे और पक्के वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग है
उनका जो माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है धीमी चलती है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखो, बजट सही समय पर नहीं आने के कारण पंचायतों में सही समय पे सही काम नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर बजट समय पे आ जाता है बिल्कुल तो आगे पंचायत को काम की गति मिलेगी। बिल्कुल। और अगर मान लो समय पर नहीं आए तो ये स्थिति खराब रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन इस क्षेत्र की और ग्राम पंचायत की, क्योंकि आपका यहाँ का जो व्यवहार है वो सबसे लोगों से तालमेल है और जनता आपको जानती है काफी समय से, तो इसके अंदर जैसे अपने समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियां हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं, तो अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने अपनी ग्राम पंचायत या क्षेत्र में आपके दायरे में आती है तो आप क्या संज्ञान लेंगे? संज्ञान है कि भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, मृत्यु भोज भी बंद होना चाहिए, जो भी एक कुप्रथा है। बिल्कुल। वैसे परंपरा से चलती आ रही, लेकिन इसमें क्या है कि आर्थिक स्थिति हानि भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और विशेषकर तो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा होना चाहिए। जी जी। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपन, आज अपन एक इंसान है, हर आदमी, किसी की इंसान की कोई तकलीफ होती है तो वो बोल के बता अपनी जो पीड़ा है वो जाहिर कर सकता है। बिल्कुल कर सकते। लेकिन जो जीव जंतु है, पशु पक्षी है बेजुबान, वो अपनी पीड़ा कभी किसी को जाहिर नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। जैसे आज अपनी बात करें राजस्थान पूरे की, तो गऊ है, तो ये एक गोवंश का मान लो बहुत ही प्रकोप जैसे बढ़ता जा रहा है कि ये लोगों ने जैसे दूध पियान छोड़ दिए, रोड गायें बहुत घूम रही, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो जीव जंतु, जो मान लो मोर पक्षी जो भी है, उनके लिए वो भी पानी के लिए तरसते हैं, तो इनकी व्यवस्था के लिए आपने क्या प्रयास किए और क्या करने? गौशाला पहले पंचायत में एक ही थी, गुराड़ी जी, अब एक और डबल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बिल्कुल। आंवलेढ़ा में जी, तो दोनों सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल। और पशु पक्षियों के लिए ये परिंदे बांधने का काम किया। बिल्कुल, अभी आपने किया अभी जी जी। 6 गांव में 50 से 60 के लमसम परिंदा बांध दिया। जी जी। लेकिन सरपंच साहब, आप जनता को और क्षेत्रवासियों को और पूरे देशवासियों को इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कोई जरूरी नहीं होता कि जनप्रतिनिधि ये काम करेगा परिंदे बांधने का, आम जन भी तो कर सकता है। आप जनता को क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही करते हैं कि अनमोल्य जानवर है। बिल्कुल। अब ये तो मांग तो नहीं सकता है, लेकिन यह है कि हम हमारा जीवन को सफल बनाना है तो आगे से जानवरों को भी दे। कारण क्या है कि पानी एक ऐसा है, जल ही जीवन है। बिल्कुल। तो अगर पानी की व्यवस्था अपनी छत पे, अपने गांव में, अपने कहीं भी अन्य जगह सार्वजनिक जगहों पे परिंदे या पानी की व्यवस्था करें तो वन्य जीवों को भी मतलब बिल्कुल लाभ मिलेगा जी। ये तो सरपंच साहब, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि बात करें अपन हमारे अपने देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, उनका एक सपना था कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि 4 साल से आप राजनीति में हैं, और आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन है ना, भ्रष्टाचार तो कर्मचारी लोग बढ़ाते ही रहते हैं। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार बंद होता भी नहीं है जी। और अगर ठोस कदम ऐसा कुछ उपाय उठते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बोलेंगे। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार मुक्त करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये हमारा अपील है जी। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो आंवलेढ़ा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि है रामकिशन जी लोधा, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।